बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक बार सभी भाई बहन एक बार जुड़ जाए, उसका बाद परमपिता परमेश्वर पूरा सृष्टि के रचनहार सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की सत साहिब। और एक बार आवाज़ के विषय में जो भी भाई बहन देख रहे हो, एक बार आवाज़ के विषय में थोड़ा मैसेज कर दे, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है थोड़ा दूरी पे है, इसलिए कोई आवाज़ का अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। और एक बार आप जहाँ पे भी जुड़े हुए एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपसे विनती है कि आप एक बार शेयर कर दीजिए। सत साहब जय हो। बंदी छोड़ की आज की जो अहम भूमिका है, आज का जो विषय है और उस पर आज चर्चा किया जाएगा, जो आज का बहुत बड़ा ये भी एक विषय परमात्मा की दया से है ही है। जबकि आप लोग का मालूम चलेगा तो आप लोग जान पाओगे। तो इसलिए दास से विनती है कि एक बार आप लोग इसे शेयर कर दे या अपना वहाँ से एक मैसेज लिखकर भेज दीजिए कि आवाज़ आ रही है कहकर, क्योंकि दास थोड़ा मोबाइल का दूरी पे है। हालांकि मोबाइल वैसा ही है जो टेम्प्रोरी मोबाइल है। आज सबसे बड़ा विषय ये है, आप सभी को मालूम होगा कि आज सुबह पवन दास लाइव आया था और काफ़ी चीज़ बताकर चले गए। पवन दास लाइव से हो गए और लाइव में बहुत ऐसा भी जो पवन दास ने बताया है उससे हम लोग को सीख भी मिला है। सत साहब जी, सत साहब जी हाँ, आवाज़ आ रहे हैं। सत साहब जय हो। बंदी छोड़ की परमात्मा ने आपका निमित्त बनाया। सत साहब आप एक बार इसे शेयर कर दीजिए, कोई भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं दुबई का टाइम अभी 5:35 हो रहा है और आप लोग का वहाँ नेपाल और इंडिया में अभी संध्याकालीन होगा, तो इसलिए आप लोग अभी संध्या आरती करते होंगे, तो इसीलिए लाइव में थोड़ा कमती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग बाद में भी देख लीजिएगा जो ये लाइव बनाने के क्या मकसद है और क्या वो है। और जो साध संगति हिसार में था ये 25 तारीख को, उसमें मैनेजमेंट द्वारा पठाए गए जो ये काल प्रेरित सारनामी लोग जो आए हुए थे, जो गुंडे लोग आए हुए थे, उसका कहाँ तक पहुँच है ये बात पर खुलासा होगा। और सबसे पहले तो मेरे जितने भी भाई बहन, सत्सेवक भाई बहन जो साध संगति के लिए हिसार साध संगति के लिए गए थे और घर से चले हुए थे और जो जाने के सोच बनाए रखे हुए थे, और देश प्रदेश में जहाँ से भी आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम भी अगर वो उस जगह पर होते, अपना अपना मुल्क में होते तो हम जाते, तो सभी भाई बहनों का कोटि कोटि सत्साहब है कि आप लोग भी, आप मेरे सत्सेवक भाई बहन भी बहुत उसी प्रकार जो जिस प्रकार वहाँ पर गए हुए थे जो भगत भाई बहन, उसी प्रकार आप लोग को भी सेवा लिया होगा परमात्मा में, ऐसा विश्वास है। और दुख की बात तो ये भी है कि परमात्मा का जो मिशन का जो अहम भूमिका था, उसको ये जो काल प्रेरित लोग हैं वो लोग किस तरीके से दबा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक दिखावट के नाम पर संत रामपाल जी भगवान का नाम लेकर हम लोग तो खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी युगो युग प्रमाण है, परमात्मा का युगो युग प्रमाण रखा हुआ है कि कभी भगवान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। या तो अपना स्वयं के जीवन व अपना स्वयं आत्मा के लिए अपना खुद आप खिलवाड़ कर सकते हैं, उसका नाम पर आप कुछ भी कर दो, परमात्मा खुशी रहता है। लेकिन फिर भी जो ये विधान है परमात्मा का, वो सारे सत्सेवक भाई और ये जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं अंधे गधे की तरह, उसको भी मालूम है कि ये लोग क्या कह रहा है, सच क्या है, गलत क्या है।
हालांकि 25 तारीख को इस दास में दास लाइव साथ संगति देखने के लिए रात को बहुत उत्साह था, लेकिन अचानक मैसेज आने की वजह से क्या हुआ नहीं हुआ तो ये बात जानने के लिए बहुत उत्साह हुआ, लेकिन बाद में मैसेज पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। और आज तो पवन भाई ने पूरा सारी चीज़ आज बता दिया है। तो आज कुछ भाई बहन जुड़ गए हैं, तो आज हम खुलासा करेंगे कि खुलासा ना, ये सत्य ही है। नेपाल का और इंडिया का जो ये मैनेजमेंट जो बनाया गया है, नेपाल और इंडिया जो ये दोनों एक मित्र राष्ट्र है, जो उस सामाजिक दौर पे, सामाजिक हिसाब से, जगत का हिसाब से, तो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है। ये परमात्मा का जो ये मिशन में ये जो मैनेजमेंट है, नेपाल में किस नाम से इसका दरता है, नेपाल में ये मैनेजमेंट का क्या बोला जाता है, नेपाल में ये मैनेजमेंट का क्या गुप्त नाम रखा गया है, और ये सारनामी जो गुंडे आए हुए थे इसको कहाँ तक पहुँचे हैं नेपाल में, और नेपाल के जो जितने भी भगत है वो किसका गुलाम बना हुआ है। कि नेपाल अभी तक इस इतिहास, जगत का हिसाब से इतिहास गवाह है कि कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। वो जगत का हिसाब से सोचो तो हम तो भगत है, तो जगत के हिसाब से सोचो कि नेपाल कभी अभी तक गुलाम, किसी भी मुल्क में आप गूगल पे जाकर सर्च करो कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं था और नहीं है, और भविष्य का बात तो कोई नहीं जानता। तो ये बात खटकती नहीं है, जो ये भगत भाई बहन है उस लोग को समझ में आती नहीं है। तो हालांकि बात यही था कि ये इसको कहाँ तक पहुँचे। तो आप सभी जितने भी अभी मेरा ये लाइव देख रहे हैं, मुझे कोई पब्लिसिटी और कोई अच्छा मतलब फेमस में आने के लिए कोई लाइव आना मेरा तो वो नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई भी कुछ बोलने से पहले जो लेक्चर देते हैं क्लास में जाकर, वो 100 बार पाठ पर ऐसे लिख कर जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं पढ़ते। परमात्मा के दया से जो भी बोलते हैं उसी की दया से और उसी की प्रेरणा से जो भी बोलते हैं, उसी की आशीर्वाद से, उसी की कृपा से हम लोग बोलते हैं। आप लोग सोचो और समझो, ये जो आने वाला समय में नेपाल में एक कुछ पर्ची निकाला गया था, लिख कर डाला गया था कि सार नाम लेने के लिए ये 14-15 जनवरी को जाएगा। तो हालांकि वो बात में हम बाद में भी उस विषय पे बात करेंगे दूसरे बार, जो जब हम लाइव आएंगे। तो ये इसको कहाँ तक पहुँचा है, जो सारनामी गुंडे लोग आए थे, और कितने भगत भाई रो रो कर गए वहाँ से। हालांकि दास को भी बहुत, आपको जो सत्सेवक भाई बहन होगा उसको कहने से ही मालूम चल जाएगा कि कितना दुख हुआ होगा। उस बात का उसे बहुत ज्ञान है, उसे बहुत समझ है। तो परमात्मा से इस दास ने भी उसी टाइम एक मैसेज जब देखा था तो विनती किया था कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पवन भाई जो बता रहा था कि परमात्मा ने दया करेगा तो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो मैसेज जब देखा इस दास ने, तो मैं बोला कि यार ये सत्संग के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, ये परमात्मा का साथ में है तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा पहले से दृढ़ था पहले से, लेकिन जब तक मैसेज नहीं आएगा, जब तक वो एक नहीं होने देता है ना, ये मन जो है, काल रूपी मन जो है, इधर से इधर तानते रहता है, इसलिए एक नहीं होने देता था। उसका बाद हमारा जो नेपाल से भी गए थे 2 भगत भाई, एक संतोष दास और एक दिलीराम दास, जो वो नेपाल का, वो नेपाल से वो महायोद्धा है, उसका कोई शब्द ही नहीं है जो हम लोग उसका बारे में कुछ बोल सकते। वो इतना बड़ा जो पुण्य, पिछले जन्म का उस लोग का जो इतना बड़ा पुण्य है, परमात्मा ने इतना बड़ा सेवा ली रखी है कि इस तुझ पर भी कभी बख्शेगा तो हम लोग भी आ सकते परमात्मा की दया से। तो 2 भगत भी गए थे। बाद में पवन दास भी लाइव में आकर बोला था, वो आप लोग का मालूम ही होगा।
तो ये जो सार नामी जो है, ये गुंडे लोग जो गए थे, इस लोग को कहाँ तक पहुँचे, यही बात है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 15-20 मिनट के लिए मैं ही लाइव आया हूँ। तो नेपाल का जो कबीर उपासक नाम संस्था जो नेपाल में खोला गया है, इसका कॉन्टेक्ट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो टीम है, ये नेपाल का कबीर उपासक नाम संस्था का उपनाम नेपाल में रखा गया है। उसी का जरिए नेपाल में इसका नाम परिवर्तन किया गया है। कबीर उपासक नेपाल करके इस नाम को रूपांतर किया गया, जो संत रामपाल जी भगवान के नाम पर ये लोग धर्म का धंधा बनाया हुआ है। और 101% ये काल प्रेरित है। ये साबित हो चुका है कितना बार, और कितना बार साबित कर दिया है ये कितना बार साबित कर दिया है। लेकिन जो भी नेपाल का जितने भी भगत भाई बहन है, क्योंकि देखिए नेपाल में जो भगत भाई बहन हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव जो रहता है वो 2-4 ही है। एक इधर नेपाल का पश्चिमी इलाका का है, जो एक बहन है, उसका इस दास ने कितना बार उसको क्लिप भी पठाया, तो वो बोलता है कि गुरु को तजे भजे जो आना, तपस्वा का फोकट ज्ञाना। अब वो बहन कितना बार मुझ पर मैसेज करता रहता है। एक बहन है, क्या नाम है उसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस बहन से कितना बार विनती किया हूँ कि बहन आप रहते सहते सही और सत्य का तथ्य क्या है वो जान लो, लेकिन वो बहन भी कुछ नहीं मानने वाला है। हालांकि परमात्मा का जब दया होगा तो ही वो कुछ कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये गुलाम बनने का, ये जो चूड़ी पहनकर हाथ में जो कहते हैं ना, जो चूड़ी जो औरत के ही शोभा देता है जगत के हिसाब से। और परमात्मा ने 2 रूप बनाया है, 2 रूप, एक औरत और एक मर्द। और ये किस लिए बनाया है वो आप लोग अच्छी खासी जानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्षेत्र में तो किसी का कोई कम और ऊपर नीचे का दिखाने का कोई दिखावा नहीं होता है आध्यात्मिक ज्ञान में, लेकिन जगत के हिसाब से सोचो तो ये तो ज़रूर बनता है। तो ये तो उससे भी गिरे गुजरे है। और ये जो कबीर उपासक नाम संस्था जो नेपाल में खोला गया है, उसी का भेजा हुआ गुंडा बोल सकते हैं आप। इसमें बोलने से कोई पाप और कोई वो नहीं होगा। कबीर उपासक नाम मैनेजमेंट हिसार में जो गए हुए थे, तो कबीर उपासक नाम संस्था जो नेपाल में खोला हुआ है, उसी का लिंक से, और जो सतलोक आश्रम वाला जो उधर से है, वो दोनों का संस्था का नाम एक ही है। और एक ही घाट का पानी है, एक ही कुआं का पानी है, जो सारे ने एक ही कुआं का पानी पी रखा है। और एक ही कुआं का भांग जो पिएगा तो सारा का एक ही रंग का बोली और वचन एक ही रंग का निकलेगा। तो ये लोग तो नहीं सुधरने वाला है, और आए दिन भगत को मार रहे हैं, काट रहे हैं। वैसे भी आप सारे चीज़ पता ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेपाल के जितने भी भगत भाई बहन हो, आप अगर इस नीच को मत, हमारा बात पर मत वैल्यू करो, हमारा बात का कोई 0% वैल्यू दो। आप जिस परमात्मा को मान रहे हो, आप जिस संत को पूज रहे हो, जिस आपका इष्ट देव है उसे पूज रहे हो, आप उसे मान रहे हो, तो उसको सत्संग क्या बता रहा है, उसको सत्संग क्या बता रहा है, हम कर रहे हैं क्या। जबकि जो किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का जो विधान होता है, संविधान होता है, तो उसमें अंदर लिखा हुआ क्या होता है, बाहर करता क्या है। उसी प्रकार जो गुरु जी द्वारा किए गए सत्संग हैं, उसमें बोला जा रहा है क्या और करवाया क्या जा रहा है। ये नेपाल में भी ब्लड डोनेशन, आपको मालूम है एक पोका ब्लड पे कितना पैसा मिलता है नेपाल में? हाँ, ये बात नहीं होगा आप लोग का मालूम, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। दिन भर मजदूरी किया, अपना परमात्मा को नाम रटा, आ गया, पीला पर्चा निकल गया, आ जाओ इस चौक पे आपका ब्लड डोनेशन होने वाला है, आप आ जाओ, बस चल दिए। और ये कबीर उपासक नाम संस्था को जानते हो आप? नेपाल में सरकार का जगह में वो पूरा कंफर्म है, वो उसका धरता है सरकार का नाम पे, क्योंकि सरकार का टैक्स दे रहा है वो।
जो संस्था है नेपाल में खुला हुआ है, सरकार को टैक्स दे रहा है। कोई भी संस्था जो खोलता है ना तो उसको टैक्स लगता है और वो टैक्स देता है। अब आप सोचो, जरा सा दिमाग लगाकर सोचो कि अगर जो संस्था सरकार का टैक्स दे तो सरकार से लाभ लेगा तो ही तो टैक्स देगा। सरकार से आप लाभ ले रहे हो तो ही टैक्स दे रहे हो, नहीं तो आपका टैक्स देने का कोई वो अधिकार नहीं है। जैसे कि हम लोग कहीं पे किसी से कोई, जबकि मतलब मान लीजिए कि इस मोबाइल में हम रिचार्ज कराते हैं तो मोबाइल से हम लाभ लेते हैं, इसीलिए रिचार्ज कराते हैं, नहीं तो हमको कोई ज़रूरी नहीं रिचार्ज कराने का, कोई ज़रूरी नहीं एमबी बनाने का। इसी प्रकार ये नेपाल का भी जो ये कबीर उपासक नाम संस्था है, वो भी राजनीतिक दौर से, राजनीतिक हिसाब से जगह जगह उसका स्टेट बनाया गया है। ये जो बोलते हैं ना कि हम बड़े बड़े सरनामी हैं नेपाल के, ये गुंडे ममाली लोग मोटरसाइकिल ले लेकर हुर हुर ये यहाँ पर गया, ये ले लो जीने की राह पुस्तक, टाल की टाल लगाकर जो बेचते हैं ना, वो मिलावट वाले, वो जो जितने भी पुस्तक बेचते वो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर और खुद मिलाकर बेचते हैं। कबीर बाड़ा की कृष्णा बाड़ा करके जो ये निकाला है ना अभी आजकल, मैं अभी आप लोग को भेजूंगा व्हाट्सएप पे, मैं अभी भेजूंगा आप लोग को, वो जो मैं शॉर्ट स्क्रीन ले आऊँ उसको मैं आप भूल गया था, मैं भेजूंगा आप लोग को। कभी संत रामपाल जी भगवान ने कभी वो कबीर क्या बोलते हैं, कबीर बाड़ा या कृष्ण बाड़ा करके कभी ये पुस्तक लिखा है? अरे कहाँ तक बुद्धि आप लोग को काम करता है। हम थोड़ा इधर बिहार एरिया का रहने वाले जनकपुर से, तो इसीलिए हमारा थोड़ा जो लैंग्वेज है ना ये थोड़ा बहुत बिहार की तरफ से ही है। तो ये नहीं समझिएगा कि मतलब ये कौन सा भाषा बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो बचपन से रहायशी होता है, जिस तरीके से हम लोग बचपन से रह रहे हैं उसी तरीके से हम लोग बोलने के भी सीखते हैं। जिस परिवार से रहेंगे उसी परिवार से हम लोग उसी तरीके से बोलने के हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो? कहते हो कि अब कहने को लिए तो कुछ नहीं है कि हम तो बड़े भक्त बन गए हैं, बहुत बड़ा भक्त है हम, हमारा परमात्मा मिल गया। हम तो संत रामपाल जी भगवान का गले में बड़े बड़े लॉकेट लगाया हुआ हूँ, इधर रक्षा सूत्र बांधा हूँ, बस सबसे बड़ा तो यही है। बाकी परमात्मा का ज्ञान क्या कह रहा है, अगर कोई भाई बहन अगर सत्सेवक आपके सामने आकर समझा रहे तो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं 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 इसका बात मत सुनो, नाम खंडित हो जाएगा। अरे भाइयों, कैसे नाम खंडित हो जाएगा बताओ? अब 2022 आपका सिर पे बैठा हुआ है जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए सत्सेवक का कुछ नहीं होगा, ये 101% गारंटी है। और जो सत्सेवक भाई अगर दो तरफी बात सुनता होगा, दो तरफी दिमाग से चलता होगा, तो वो सोच लो अपना लिए बस। बाकी दूसरा जो सत्सेवक जो एकदम 100% अपना गुरु जी का वचन पर अगर विश्वास करता होगा तो उसको तो नहीं कभी सपन में भी दुख होगा और नहीं कभी भविष्य में होगा, क्योंकि परमात्मा का विधान है और नहीं हुआ है। आपका साक्षात आपका सामने में जो हिसार साथ संगति पे गए थे, एक भी भाई बहन को बाल बका हुआ हो तो कोई बता दो, कोई भी बता दो। क्यों नहीं मार पाया पवन दास को? मार देता ना। अरे इतने ही बड़ा वो भगत है तो वही उसी रामपाल को आप जिसको पूजते उसी से आप विनती करते कि चलो आज पवन दास को मारते आपको नाम लेकर। क्यों नहीं विनती किया उसी से? आप उसी से विनती करते कि आज उसी को गिरगिराते चरण कि आज पवन दास को मुझे मारने का पूरा मौका दे दो परमात्मा। तो परमात्मा ने आपको बताया ना कि क्या करना है नहीं करना है। तो भाई और बहनों, आप सभी से विनती है, नेपाल वाला खान, ये कान में अगर आवाज़ जाता है नेपाल का, जितने भी भगत भाई बहन हो, मैं जनकपुर से हूँ। ये जो जनकपुर महेंद्र नगर में जो ये फर्जी नामदान केंद्र और क्या बोलता है ये सतलोक आश्रम जो अभी बनवा रहे हो ना, ये जो बनवा रहे हो संगत को पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो पूरे को इकट्ठा करते हुए 28 जिला में, और जब बात करते हैं आमने सामने तो आ जाना नेपाल,
दिखाऊंगा आपको, बड़े बड़े भक्त से मिलाऊंगा। क्या मिलाओगे आप बड़े बड़े भक्त से? ये नेपाल वाले जो है ना, 2-4 ये कबीर उपासक नाम से नाश्ता खोल के बैठे हुए हैं, देखिए जो हम वीडियो बनाते हैं वो सारा देखते हैं। अभी किसी परवाह, किसी चीज़ की परवाह नहीं है हमें। हमारा बारे में कोई सही सोचो गलत सोचो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद सत्य का सत्य बोलना है और झूठ को झूठ बोलना है, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारा नाम से किसी को कोई लेना देना नहीं, हमारा से कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है, अगर हम गलत है तो आ जाओ सामने। अगर हम गलत है तो ये पवन दास, मानो छोड़ो दूसरा को बात छोड़ो, ये पवन दास गलत है तो आ जाओ सामने। अब आप तो पवन दास को गुरु मानते हो। अरे भाई, वो पवन दास को गुरु कैसे मानते हैं? किसी को पूछो तो बोलता है कि पवन दास को आप गुरु मानते हो। कैसे पवन दास को गुरु मानते हैं? पवन दास कहाँ पे भी गुरु बन गया है? कि बात घुमाने का तरीका है आप लोग का। पवन दास कहीं पे बोला है कि मैं नाम दीक्षा देता हूँ? अब हो गया शुरू तांडव। देखो सिर पे बैठे हुए है काल, हिसार साथ संगति रुकवा करना। वैसे तो परमात्मा ने करवा ही लिया जैसे तैसे करके भी, और ये जो साथ संगति आपने रुकवाया है वो बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा। ये हिसार में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हिसार में भी आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परिचित लोग भी है, हिसार में भी अच्छे खासे इंसान है। लेकिन हिसार में जितने गुंडा, और आने वाला भविष्य में हिसार का नाम जो होगा ना, ये पवन दास आज सुबह में बोल रहा था, और आने वाला भविष्य में हिसार का नाम किस तरीके से मिट जाएगा वो आप लोग समझ नहीं सकते हो। क्योंकि परमात्मा ने जो करवाना था वो करवा चुका है। हम लोग तो दूसरा देश के रहने वाला है, नेपाल का, और इतना विश्वास जो नेपाल से गए थे, हजारों, कितना किलोमीटर है मालूम है आप लोग को? कभी देखे हैं मैप? कितना किलोमीटर से नेपाल से गए थे भगत भाई? उसके आत्मा का अंदर क्या बीता होगा, आप लोग कभी सोचा? जबकि आपका एक बच्चा का जो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता तो आप कितना विचलित हो जाते हो, कितना विचलित हो जाए कि हमारा बच्चा का खांसी हो गया, सर्दी हो गया। और जिसका बच्चे को रात भर आप लोग, ये हिसार वाला, कि कोई दया माया ममता नहीं है। हाँ, हिसार को तो बहुत पूर्वज लोग ने बहुत वो करता था, बयान करता था कि हिसार ऐसा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और जिसका बच्चा का आप लोग रात भर प्लेटफॉर्म पे सोलाया, जैसे करके उसको वहाँ से दिक्कत करके पठाया, जैसे करके उस लोग को आप लोग रुलाया, आत्मा को रुलाया। वो वहाँ पे पहुँचे हुए आत्मा को नहीं आपने रुलाया। ये हिसार वाला भाई बहन, अगर आप सुन रहे हो तो अभी भी समय है, अभी भी समय है कि आपको रहते सहते, अगर सच आप कहते हैं ना कि जो ये बहुत भविष्य वक्ता मैंने देखा हो आजकल क्या बोलते हैं कि फेसबुक पर, कि कोई आभास हो रहा है कि कोई संत का या मतलब जमानत हुई है, और वो संत कौन सा है उसे मालूम नहीं है, क्या है मालूम नहीं है, लेकिन गर्भ का अंदर कौन छुपा हुआ, ऐसा ऐसा कहीं लिखता रहता है। तो ये संकेत, उसका भी कोई गलत अनुमान नहीं है। जो भी इंसान अगर वो अनुमान कर रहा है उसका कोई गलत अनुमान नहीं है, वो भी सत्य हो सकता है। क्योंकि पूर्व जन्म का जो बैटरी चार्ज है ना, उस पर बहुत काम करता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ। और नेपाल एक ऐसा राष्ट्र था, वो तो राष्ट्रवादी जाने, और ऐसा भक्त भी उस देश में हुआ है। मान लीजिए कि मतलब ऐसा हुआ है, जो नेपाल का जनकपुर जो है, वो जनक का नाम से जाना, जनक का जो दरबार है, वहाँ आप परमात्मा का मुख कमल से कितना बार सुने होंगे कि जनक कौन थे, जनक राजा कौन थे, कैसा था। जनक का बारे में मैं उस जगह से हूँ, वही इस दास का घर पड़ता है, उसी का आसपास में।
और वो कैसा था नहीं था वो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि परमात्मा ने खोलकर बता रखा है कि कौन सी आत्मा जनक राजा था, कैसे आया, कैसे गया, क्या हुआ, और उस देश का। और मान लो आप जनक का ही पूर्वज हो, ये जनक का ही पूर्वज हो, जो नेपाल का, जो जनकपुर का, जो एरिया का, जो जितने भी है वो आप तो सब जनक का ही पूर्वज हो। तो उसने तो उसी टाइम परमात्मा के साथ कुछ तो एग्रीमेंट किया होगा कि हमारा पूर्वज को क्या होगा। तो परमात्मा तो आज तो उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। और फिर उसी का जगह पर जनक का क्षेत्र में आकर वहाँ पर फर्जी सतलोक आश्रम बनवाकर पूरे काल के रूप में सीधे झोंक रहे हो, जाओ 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 काल के मुख में जाओ। बस तो नेपाल में जितने भी भगत भाई बहन हैं, ये कबीर उपासक नाम संस्था ब्लड चूसने का काम करता है। ब्लड आनी प्लस मनी, ब्लड आर्थिक कमजोरी करेगा, धार्मिक कमजोरी करेगा, शारीरिक कमजोरी करेगा, मानसिक कमजोरी करेगा। उसका बाद कल ये नहीं बोलना कि सत्सेवक नहीं बताया है। आप नहीं बोल सकते हो कि सत्सेवक कोई हम लोग का मतलब इस बात का आभास नहीं कराया कि कबीर उपासक नाम संस्था फर्जी है। हालांकि नेपाल का रिकॉर्ड में उसका नाम है, नेपाल सरकार के पास में उसका नाम है। कुछ नहीं कर सकते हो आप। इतना पीले पर्चे, एक भी पीले पर्चे पे कबीर उपासक नाम संस्था लिखा दो, दिखा दो। कबीर उपासक नाम संस्था एक भी पीले पर्चे पे लिखे हुए हैं, दे दो। अगर आप लोग का पास जो ज्योति पाठ के पैसा आप लोग जो जमा करवाए हैं ना नेपाल वाले, उस पे कबीर उपासक नाम संस्था जो 3,000, 5,000, 10,000, किसी बहन का तो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया ले लिया है ये कबीर उपासक नाम संस्था मैनेजमेंट वाले ने, और ये जो केंद्र खोल रखे उसने। लेकिन उस पर नहीं लिखा है, क्यों? ये दिमाग का काम है, उसका दिमाग का। अगर उस पर कबीर उपासक नाम संस्था अगर लिखा होता तो इसका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसव मैनाली दास, जो पूर्व सभापति, जो क्या बोलते हैं संसद, पूर्व संसद जो है कैसव मैनाली दास, और अभी एक 2018 का जो कोई भगत है, 2018 में कोई भगत बना, उसका अध्यक्ष बनाया हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि परमात्मा ने हमें राजनीति करने से नहीं सिखाता है, परमात्मा का विधान में ये नहीं है। क्या ये पद के लिए नीचे ऊपर कर रहे हो? भाई और बहनों संभल जाओ, समय बहुत विनाशकारी है। 2022 बहुत नज़दीक है। हम जैसा करेंगे वैसा तो हम भरेंगे, वो उसके लिए परमात्मा से हम हर पल हरदम क्षमा प्रार्थी करते रहते हैं। लेकिन एक आप सभी से विनती भी है कि पवन दास को, अगर पवन दास नहीं, वहाँ साध संगति ने पहुँचे हुए अगर एक भी भगत भाई बहन का सुई का नोक बराबर का अगर दिक्कत हो जाता तो आज इस परमात्मा को नाम लेने वाला सत्सेवक में से बहुत की नहीं की बराबर होता। क्योंकि जगत से भी ये सवाल उठता कि ये तो बोलता है कि मेरा परमात्मा हमारा साथ है और ऐसा कैसे हो गया, और मैनेजमेंट वाला बोलता है कि तू तो बोलता रहता है कि मेरा साथ है, तो ये भी कैसा हो गया, तुमको कैसा ऐसा हो गया। अब बोलो मैनेजमेंट जो खोल रखे है उसको आप सवाल करो उससे कि ये कैसे हुआ, कि पवन दास वहाँ पे कितना से कितना टाइम तक रहा और कैसे निकल के आया। कभी सोचे? ये साइंस यहाँ पे फेल हो सकता है। देखो दिमाग लगाओ। मैं आज देखा हूँ वो जो आज साथ संगति हुआ रहा था, यहाँ पे बड़े बड़े जो क्राइमर होते हैं ना, वो बड़े बड़े दिमाग वाले साइंस वाले, यहाँ पे वो उसका भी दिमाग गया काम से। रख दो एक थैली में बांध कर और ले जाओ। कहीं मंडी है हिसार का पास, हिसार में कहीं मंडी है तो उसमें भी काम नहीं लगेगा, मंडी में भी नहीं। कैसे निकल गया सुलेखा दासी बहन के घर से, और कौन दिमाग लगा सकता है उतना? आप कहते हो
सोचो कि पवन दास, जिस तरीके से पवन दास को परमात्मा ने निकाला है, परमात्मा ने वहाँ से उसको निकाला है, आप कभी उसके बारे में सोच सकते हो? किस तरीके से निकला आप कभी सोचे? क्यों? कि परमात्मा के हाथ में जो नॉट बोल्ट, जो ये बुद्धि का होता है ना, वो खोलने और लगाने वाला वही है, और ये भौंकाने वाला, जो भौंकते हैं ना हम कुत्ते की तरह, वही है। अभी चाहेगा ना तो बस बोलते बोलते ये बंद हो जाएगा, बस कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सोचने वाला बात है कि साइंस भी यहाँ पे फेल है। साइंस भी इसलिए फेल है कि हालांकि पहले दास साइंस पे बहुत विश्वास करता था, क्योंकि परमात्मा ने थोड़ा बहुत बचपन से ही ज्ञान दे रखा था परमात्मा की दया से। हालांकि उस बात को हम नहीं समझ पा रहे थे। ये आध्यात्मिक तौर का जो बात है ना, वो बचपन से ही मुझे तो ऐसा घर में जन्म हुआ था कि उस घर से कुछ नहीं हो सकता है। कभी सपन में भी नहीं सोच सकते कि इस तरीके से आप यहाँ निकल के आ जाओगे, कि दलदल में थे। लेकिन उसी बचपन से ही परमात्मा ने इस तरीके से हमको रखा हुआ था कि भक्ति मार्ग में ही जोड़ रखे थे। लेकिन अभी आकर उस चीज़ का आभास हो रहा है। तो इसलिए किस तरीके से पवन दास को निकाला? क्या आप ये जानते हैं कि ये मैनेजमेंट और कबीर उपासक नाम नेपाल संस्था का क्या टर्मिनेट है? नहीं ना। ये क्या करता है? ये महेंद्र भगोड़ा कहाँ है? ये तो हम लोग को जानने भी की कोई ज़रूरी नहीं है। ये महेंद्र भगोड़ा कभी नेपाल छुपते हैं, कभी इंडिया छुपते हैं, कभी नेपाल छुपते हैं, कभी इंडिया छुपते हैं, कभी नेपाल छुपते हैं, कभी इंडिया छुपते हैं। छुपाता कौन है? जो इंडिया का जो हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर जो मुकदमा लगाए हुए भाग फिर रहे, वो कहाँ पे जाकर छुपते? नेपाल में आकर छुपते हैं ना। वो इतना भी बुद्धि नहीं हम लोग का नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ रहते नहीं रहते हैं। कब तक भागोगे? कब तक? कैसा मनाली, राम कृपाल दास और ये सतलोक आश्रम जनकपुर महेंद्र नगर का जो 4-5 मुखिया लोग है, जो नेपाल का मूल केंद्र बनाकर पूरा नेपाल में एक आश्रम बन रहा है। नेपाल का तकरीबन 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। 10 साल पहले की रिकॉर्ड है, अभी नया रिकॉर्ड तो नहीं आया है। तो अभी नया रिकॉर्ड आने वाला है, कुछ ही दिन का बाद में आ गया होगा, 10 का मालूम नहीं है। तो ये जो ये 3-4 भगत है, नेपाल का कैसर मैनाली, राम कृपाल दास, शिव कुमार दास, ये 3 हो गया। और ये मुझदास का घर जहाँ पर है उसका नज़दीक में कोई 13 साल या 14 साल का एक रामचंद्र यादव दास है। यादव इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत, मैंने इसीलिए लगाया कि वहाँ पर बहुत भगत भाई बहन है, तो वो समझ जाएगा। इस सभी से ये ललित दास जनकपुर वाला का विनती है कि आप लोग बड़े बड़े जो बन रहे हो ना, अब देखो उल्टा गिनती कैसे होते हैं। पहले तो हम लोग 1 से लेकर 100 तक गिनते थे। अब 100, 99, 98, 97 अब शुरू होगा। अब उल्टा गिनती शुरू होगा। ये 100% सत्य बात है। आप मानो या ना मानो, आपका साथ भी बात हुआ है, ये शिव कुमार का दास भी बात हुआ है। ये आप लोग जो नेपाल जनकपुर में रहकर और उस एरिया को भगत भाई बहन को जिस तरीके से लूट रहे हो, जिस तरीके से उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस तरीके से वो लुटा रहे हैं, अंधे भक्त बनकर, अंधे चश्मा लगाकर, ज्ञान रूपी टॉर्च को नहीं लेकर आगे बढ़ रहे, और वैसे आंख मीच कर चल रहे, वैसे एक पे एक निर्भर होकर चल रहे कि एक ने बोला और दूसरे ने मान ली बस। अरे दूसरे ने मानना, एक ने बोला दूसरे ने माना, वो सबसे बड़ा ज्ञानी बताया परमात्मा ने। लेकिन आपके पास जो तत्व ज्ञान दिया वो, उससे तो आप पहले उसको तोलो कि ये क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसके बाद अंधे की तरह मानो। क्या हमारा ज़रूरी है? ये हमारा अपना EMB पैसा खर्च करके क्या ज़रूरी है हमें? हम अपना अच्छा खासा कमाते पीते बस हो गया। ये हमारा क्या, ये हमको शौक़ लगा हुआ कि मैं इस पे लाइव आऊँ? नहीं, ये परमात्मा का मिशन है।
और कितने तो परमात्मा के नाम पर सर कटवा दिए हैं, कितने तो परमात्मा के नाम पर अपना जीवन निछावर करके आज साध संगति में गए थे वो 400-500 भगत, वो तो अपना जीवन निछावर कर दिया था। उसके आगे में तो ये दास इतना सा भी सुई के नोक बराबर भी सेवा नहीं कर रहा है। तो ये तो मैं अपना प्रथम कर्तव्य जानता हूँ कि मैं जहाँ पर भी हूँ, फेसबुक से भी कमती में तो भगत भाई बहन को ये तो बताऊँ कि नेपाल में भी जो भी सतलोक आश्रम बन रहा है वो भी फर्जी है। अब मैं कितना बार बोल चुका हूँ, आप लोग को कान तक आवाज़ जाता है तो आप लोग रहते सहते परमात्मा का विधान, हाँ सत्संग देखिए, जो परमात्मा का सत्संग है वो देखिए। हिसार में पवन दास का मारने का पूरा प्लानिंग हो गया था, ये भी बात आप लोग जानिए। क्यों हो गया था पवन दास का मारने का प्लानिंग? क्योंकि सच्चाई बोलते हैं, उसको धंधा बंद हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। नेपाल से एक महीना में कितने पैसा जाते हैं आप लोग कभी ये जानते हो? कभी नहीं जान पाओगे। नेपाल से एक महीना में तकरीबन कितने पैसे जाते हैं? क्योंकि कैसा मैनाली बोल रहा था कि हमारा भक्त तो 15,000 है, उसको बोलो 1500 भक्त निकालो, 15,000 भक्त, उसको बोलो 1500 भक्त निकालो। ये मीडिया के सामने हुआ भाई बकने से हो जाएगा। और ये मीडिया वाला भी पूरा वीडियो देखता है हम लोग को, क्योंकि मीडिया वाला भी जानते हैं कि ये सच क्या है झूठ क्या है। ये पूरा सारे चीज़ जानते हैं, फिर भी ये लोग अपना नाटक नहीं छोड़ेगा। तो मेरा यही विनती था कि देश विदेश दूर दराज जहाँ पर बैठे हुए मेरे सत्सेवक भाई बहन हैं, आप सभी से दास का विनती है, आप जो भी देश से हो, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, चाहे अन्य कोई भी देश से हो, आपसे विनती है, आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि आप अपना अपना घर पे जैसे भी आपका अवस्था है उस हिसाब से परमात्मा का भोग लगाइए और अपना आने वाला भविष्य का, अपना आने वाला भक्ति का मजबूत कीजिए। और भविष्य में ये जो कांड हुआ है, ये साध संगति का जो रुकवाया है, और दोबारा भविष्य में कभी नहीं रुकवाइए। ये हिसार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले को बोल दो कि अब जो होने वाला था वो तो हो गया, दोबारा ऐसा प्रयास भी मत करना। ये चुनौती नहीं मैं दे रहा हूँ, ये मैं आपसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। क्यों कि आप भी जिस तरीके से इस सृष्टि में फंसे हुए हैं, उसी तरीके से हम भी इस सृष्टि में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से आप इस सृष्टि में सांस ले रहे हैं, उस तरीके से हम भी इसी सृष्टि पे सांस ले रहे हैं। जिस तरीके से आप इस सृष्टि पे खाना खा रहे हैं, उस तरीके से हम भी इसी सृष्टि पे खाना खा रहे हैं। आपका पिता वही है, मेरा पिता भी वही है, लेकिन आप पिता को पिता नहीं मानते हो, आप भगवान को भगवान नहीं मानते हो। फर्क यहाँ पर है। आप भगवान को ज्ञान रूपी हिसाब से नहीं चलते हो, फर्क यहाँ पे। आप गुंडा लेकर चल जाते हो मारने के लिए, कभी बंदूक ले लेते हो, कभी फट्टा ले लेते हो, कभी घर पे चला जाता हो मारने, कभी फ़ोन करके गाली देने लगते हो। ये तो भगत का तो लक्षण तो नहीं है। कोई छतरपुर ज़िले से है, छतरपुर ज़िले से कोई भगत है, इतना लंबा चौड़ा मैसेज पठाया दास का पास, आप ये हो, फलाना डिगाना ऐसे वैसे। मैंने दास ने बोला हाँ मैं हूँ, मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ, कुत्ता रहूँगा और सदा रहूँगा बस। क्योंकि रोज़ ऐसा मैसेज आता रहता है। हालांकि सारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर जो जितने भी ये ढोंगी ढांगर जो बने हुए हैं ना, ढोंगी हम बोलते हैं उसको, ये महाढोंगी है। अगर एक के पास भी ज्ञान है तो आ जाओ, लड़ो, आमने सामने हो जाओ, ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो। जिस प्रकार मेरा गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार इस दुनिया का सामने अपना चैलेंज दे रहा था ना, कि अगर किसी का पास अगर ज्ञान का ये गलत बताने का है तो आ जाओ,
मेरे ज्ञान का गलत करो, और गलत हो गया तो मैं भी और मेरा अनुयायी भी पूरा जाएगा उसका साथ। तो आप लोग भी आ जाओ, जितने भी ये मैनेजमेंट के गुंडे हैं। तो अगर आपका अंदर सहनशीलता है, आपका अंदर विवेक है, आपका अंदर जो गुरु जी द्वारा दिए गए वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पूरा एकदम स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है। और ये नेपाल में जितने भी हैं उस लोग से भी विनती है मेरा कि आप लोग नेपाल के जितने भी जो मैनेजमेंट के गुलाम है, कबीर उपासक नाम संस्था का गुलाम है, जो ये राम कृपाल का गुलाम है, जो ये क्या बोलते हैं कैसे मनाली का गुलाम है, हाँ, जो बने हुए गुलाम तलबे चाट रहे हो, वो जूते के नोक को चाट रहे हो, जो वो कोऑर्डिनेटर लोग जो बैठे हुए हैं पूरे साफ कर रहे हो कि हाँ कहाँ कैसे कैसे लगे हुए हैं, उसको चाट दे रहे हो एकदम अच्छे के तरह। तो उस लोग से मेरा विनती है, उस भगत से विनती है, वो तो भगत है ही नहीं, भगत तो बोलना भी नहीं चाहिए। कैसे कहाँ का भगत? जब सत साहब बोलो तो मुंह इस तरफ कर लेते तो भगत हो गया। अरे भाई सत साहब का जवाब तो कमती में सत साहब तो दो, सत साहब का जवाब कमती में सत साहब तो दो, वो भगत नहीं है। ऐसा तो जगत वाले को अगर आप एक बार ऐसे हाथ जोड़कर बोल दो तो वो खड़ा हो जाता है, आ जाओ बैठो बैठो भाई, जगत वाले हैं, जगत वाले तुरंत आ जाते हैं। हाँ भाई क्या आपका क्या सेवा करूं भाई? नहीं भाई कोई बात नहीं। जगत वाला ऐसा बोलता है क्योंकि जगत वाला जान गए हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। जगत भी उतना मूर्ख नहीं है जो जगत वाले हैं ना, बहुत सोच समझकर अब कुछ बोलते हैं, समझते हैं। अपना वो इतना मोटा जीने की राह पुस्तक ले लिया, पढ़ा तो कुछ नहीं। नेपाल का जो जितने भी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं है। चलो आज यहाँ पे बेचने जाना है, बेचने, धर्म को धंधा बनाना जाना है, बेच रहा हूँ आज। अब ये मकर संक्रांति आ रहा है ना, अब इस मेले में जाकर बेचना है, कितना 200, हाँ 200 बेचो, 200 में कितना बेनिफिट आएगा, इतना, बस रात दिन उसमें गाड़ी में भर भर के ले जाओ, पहाड़ के कोने कोने तक पुंगाओ। ये सारे मिलावट जो बेच रहे हो कभी पढ़े हो? एक भी पन्ना उल्टा के कभी पढ़े लिखे हो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये जो मिलावटी किताब जो नेपाल के अंदर जो बेचवा रहा है कबीर उपासक नाम संस्था, हाँ, और ये जो संत रामपाल जी भगवान का जो नाम बेच कर खा रहे हैं और उसका जगह जगह पर जो वो बेइज्जती बात करवा रहे हो, क्या उससे आपको प्रशंसा मिल रहा है? सोचो समझो कि परमात्मा ने गीता, ये पुराण उस लोग को लिए दिखाया है कि जिसको ज्ञान पे विश्वास नहीं है उसके लिए दिखाया गया है। और ज्ञान पे विश्वास होने के बाद परमात्मा का सत्संग सबसे पहला भूमिका है, सबसे अहम भूमिका है परमात्मा का, सबसे पहला सत्संग, बाकी कुछ नहीं है। कोने कोने में अपना अपना धंधा खोल के रखा हुआ है। दास क्या कर सकता है? इससे ज़्यादा विनती कर सकता है, किसी को कोई जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। और जो ये क्या बोल रहा था, हाँ, कि ये नेपाल का जो 2 भगत गए थे, किस तरीके से परमात्मा ने वो 2 भगत का भी एक भगत भाई का पास रखा हुआ है, फूल पर जैसे फूल के ऊपर पे रखा हुआ है। परमात्मा ने इतना रहम किया हुआ है उसका ऊपर, और क्या मौज के साथ रह रहा है। कभी ये मैनेजमेंट वाला सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने में भी ऐसा सुख नहीं हो सकता है। जो ये 1000-15,000 कितना किलोमीटर है चल के गया था, और कितने बच्चा रोए होंगे, कितने आत्मा रोए होंगे। साथ संगति बंद हुआ था, जब साथ संगति जो ये जाकर बंद करवाया ना शाम को, कितने आत्मा रोए होंगे। आपका घर में भी छोटा सा बच्चा है ना, वो रोता होगा तो आपको कितना दर्द होता है। ये मैनेजमेंट वाले भाई उसको पूछो एक बार सवाल, कितना दर्द होता होगा। और वो जो ये लाखों हजारों युगों से परमात्मा का भक्ति करते आते आ रहे हैं, और वो आत्मा गए हुए थे वहां पर, वो आत्मा रो रहा है, और वो आत्मा रो कर आया वहां से,
तो मानो कि उस नगरी का क्या होगा, उस नगरी का क्या होगा। जानते हो आप उस नगरी को क्या होगा? कभी सुने हो परमात्मा का ज्ञान? संत रामपाल जी भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को कभी सुने हो या कभी उस पर विचार किए हो? कभी नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत द्वारा दिए गए पैसा आया, बस खाया पिया सो गया। संगत द्वारा पैसा आया, खाया पिया सो गया। ज्ञान उस सीडी में भरा हुआ है, ज्ञान मेमोरी में भरा हुआ है, रखो वहाँ पे। ज्ञान जो परमात्मा ने खुद अपना कर कमल से जो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा लिखे हुए थे ना, उसको बांध कर रख दिया और 1000 पुस्तक निकाल लिया मिलावट। उसमें मिला मिला कर भगवान को नाम ले लेकर बेच रहे हैं बस। यही है ना सबसे बड़ा। तो चलो भाई और बहनों, बस यही मेरा एक विनती था। और नेपाल का जितने भी भाई बहन हैं देख रहे हैं, आप सभी से ये दास का विनती है कि जिस तरीके से नेपाल में सोए हुए जो ये संगत भाई बहन हैं, आपसे मुझे क्या लेना देना है? क्यों इतना ये 7 साल से ये पवन दास क्यों भोग रहा है इतना? उसको क्या लेना देना? 7 साल से कहीं पे अगर जगत के हिसाब से अगर वो 7 साल से, वैसा देखिए भगत को तो वो सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जगत के हिसाब से अगर वो 7 साल से अगर कहीं पे चैन से अगर वो करता अपना सारा चीज़ से, तो अच्छा खासा उसका पास सारा चीज़ होता। नहीं किसी का वो लेना नहीं देना, बस अपना अपना भक्ति करता, अपना भक्ति वो उसका भी भक्ति मिल गया था, जैसे तैसे करके वो भक्ति कर ही लेता। लेकिन क्यों ये 7 साल से चिल्ला रहे कुत्ते की तरह, क्यों भौंक रहे हैं? और फिर उसी को मारने का प्रयास किया गया। ये आँख खोलो, कब तक अंधेर रहोगे? आज ये ललित दास बोल रहा है, कल आप भी बोलो ना। आपका घर में जब ना राशन नहीं आता है ना, तो क्या बोलते हो? आपने जो मुखिया होता है घर का, जो एक सदस्य होता है, उसको क्या बोलता है कि आप राशन ला के नहीं दोगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे? आपका घर में तेल नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे? आपके घर में नमक नहीं तो मैं खाना कैसे बनाएंगे? आज जो ये सारे चीज तेल नमक एक ही साथ लाकर दे रहे, ऊपर वाला दे रहे लाकर, अब फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, आप उसका गुणगान नहीं कर रहे। आप अगर आपको मुखिया अगर सारी चीज ला कर दे रहे हैं, तो आप तो अपना जो गार्जियन रूप में होता है, जो आपका जो लीडिंग होता है, जो मेन घर का जो हम लोग अपना देसी भाषा में हम लोग घर का जो मेन सदस्य, जिसको मेन पिलर बोलता है, मेन पिलर यानी कि मेन खुट्टा जिसको बोलते हैं, वो मेन पिलर जो होता है वो जो करता है उसका आधार पे हम लोग चलते हैं, उसका हिसाब। और जो ये परमात्मा आपका नमक, आपका तेल, आपका क्या खाना है, क्या सोना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारे चीज देता है, तो फिर भी आप लोग को डर लगता है। क्या कर लेगा कोई? हम किसी को फेसबुक पर आके किसी को बेइज्जती बात थोड़ा ही कर रहे, किसी को गाली हम थोड़ा ही दे रहे, हमें पाल कुत्ता थोड़ा ही कटा है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई एमडी कर ले या कोई अच्छे खासे पायलट बन जाए, आध्यात्मिक ज्ञान ये पायलट और एमडी करने या एमबीबीएस करने वाले को नहीं हो सकता है। क्योंकि आप उसके साथ अगर बात करो ना तो बोलेगा ये पागल है, आई डोंट लाइक दिस, वो बोलेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज इस तरीके से है। सिर्फ वो लिखने और बोलने का जो उसका प्रैक्टिकल है उस पर आधारित है। और ये जो तत्व ज्ञान वाला होते हैं, जो परमात्मा का सत्संग द्वारा जो गए हैं, वो तो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल तो पहले हो जाता है उसको, क्योंकि जब परमात्मा का ज्ञान सुनता है, वो सुनने के बाद ऑटोमेटिक जीवन में ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल होता है। अगर आप सच में भगत हो तो आप कितने बार अनुभव किए होंगे कि जीवन में ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल होता रहता है वो चीज़। कब भगवान आया, कब गया। अब ये लोग को अब ये भगत भी बोल लेंगे कि अब कैसे ये अनुभव होता है। जो सच्चा भगत होगा परमात्मा का, उससे आप पूछ कर देखो।
कि सच में क्या क्या मतलब वो होता है। तो ये जो तत्व ज्ञान है नहीं किसी बस का बात है। ये जो आप समझ रहे हैं कि एकदम इजी समझने का मत सोचिएगा। हमारा पास एक फ़ोन आया था, भाई और बहनों, नेपाल से, मैं जिस इलाका से हूँ, परमात्मा ने खास कर कर दो या चार भगत है अभी तक। जिस एरिया से हूँ, दास को उतना एरिया है क्योंकि दास खुद अभी प्रदेश में है, तो दास का ज़्यादा भगत भाई बहन से नेपाल से कांटेक्ट नहीं है। और नेपाल जिस एरिया से मैं वो उस एरिया से, बाकी दूसरा एरिया से तो बहुत भगत भाई बहन है। काठमांडू से भी है, काठमांडू में बहुत ज़्यादा भी है, और इधर सुनसरी में भी है। नेपाल का मैं कुछ आप लोग का एरिया बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बताने से कोई भी भाई भगत अगर देख रहा है तो उसको मालूम चल जाए कि मेरा भी एरिया से है। सप्तरी से भी है, और क्या बोलता है कि ये सिराहा से भी है, और मैं तो धमसा का हूँ। तो ये जो भगत भाई बहन हैं तो आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं, साथ संगति में जाते हैं। साथ संगति में जाने के बाद अपना परमात्मा का भोग लगाते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भी बात आप लोग अगर नहीं मालूम है तो जाके पवन दास का एक बार वीडियो तो देखो। वीडियो देखने के बाद आपको सच मालूम चलेगा। कब तक अंधे बनोगे, कब तक ये आँख जो दिए हुए है ना, अगर हकीकत में अंधा बन गया तो फिर चल गया, तो कोई काम नहीं है इस आँख का। अगर इस आँख का उपयोग करना है तो सही तरीका से करो, सही हिसाब से लगाओ, और देखो इस आँख का क्या कमाल है। पिछले बार कितने दिन हो गया था लाइव नहीं आया था, इसलिए मैं आज आया हूँ। हालांकि दास का नाइट ड्यूटी रहता है, तो आज शायद ऑफ है मेरा ड्यूटी, तो इसीलिए मैंने अब अभी लाइव आया हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि नेपाल, इंडिया में तो हर जिला में लमसम भगत भाई बहन सत्सेवक है। भोग लग रहा है, रोज लग रहा है। नेपाल में क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे? अरे गुलामों, आप तो कहते हैं कि मैं तो हूँ संत रामपाल जी महाराज का सेवक हूँ, सेवक। जाते हो, किताब लेकर बेचते हो, और वहाँ से जगत वाला आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्या है। एक देखा हूँ मैं मोरंग जिला का वीडियो, ये तो इसमें उल्टा पुल्टा लिखा है। एक जगत वाला बोल रहा है, एक ये मैनेजमेंट का जो गुलाम है, कबीर उपासक नाम संस्था का, जो ये पुस्तक बेच रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज फलाना ढिलाना ऐसे करके वो बोल रहा है। अरे भाई, उतना भी कॉमन सेंस नहीं तो क्यों वो प्रचार करने जाते हो? बेचने धर्म का वो प्रचार तो है ही नहीं, वो धर्म का क्यों धंधा बनाए हो? बंद करो। और उसको बोलो, जो भाई बोल रहा था उसको बोलो कि भाई आप जाके एक बार सत्संग देखो। उसको देखने से पता चलेगा। अगर जगत वाला अगर समझ लेगा कि मैं ये बुक पढ़कर अगर समझ लूँगा, तो या तो परमात्मा का कृपा होगा। वो तो बुक में तो मिलावट है, सब प्रथम बात तो ये है। उस बुक का ज्ञान 99% मिलावट है। हाँ, आपको अगर समझना है, नेपाल नंबर 1 सागर माता टीवी चैनल और अपन टीवी चैनल, ये 3-4 चैनल पर जो रोज़ लाइव आता है सत्संग, और सत्संग देखो, सत्संग सुनो। हम सत्सेवक कभी सत्संग का बारे में गलत नहीं बताया हूँ। ये तो बोलता है कि सत्संग को गलत बताता है ये सत्सेवक जो है, नहीं, सपना में भी नहीं बता सकता हूँ, भूल कर भी नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा की मिशन से पूरा अच्छे तरीक़ा से हम लोग को मालूम है। मालूम होने के बाद अगर इतना सा भी गलती हो गया ना, तो किस तरीके से लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा। हम लोग भोंकते रहते हैं, किस लिए?
इतना टाइम जो निकाले हम किस लिए, इतना टाइम जो निकाले, इतना टाइम तो हम कुछ भी कर सकते थे अपना जीवन के लिए। इतना टाइम कितना महत्वपूर्ण होता है आपको मालूम होगा, क्योंकि ये परदेश में 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट पहले आप एंट्री नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा जगह होता है। 1 मिनट क्या 30 सेकंड अगर पहले आप उस पर पंचिंग नहीं कर सकते, और 30 सेकंड पहले आप पंचिंग आउट नहीं कर सकते। और जिस भगवान का ये 27 साल आप वैसे बहा दिए पानी में, 27 साल जोरो कितना सेकंड हुआ 27 साल में, लगा लो आंकड़ा, और 30 सेकंड का इधर कितना वैल्यू वो आंकड़ा लगा लो, दिमाग खुल जाएगा। कभी भी जीवन में समय जो है, और जो समय चला गया वो वापस नहीं आता है, ये आप लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है। अब देखो दंडप क्या शुरू होता है। बस दास ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेगा, बस यही कहना था, मेरा एक ही उद्देश्य था। हिसार साथ संगति का रुकवाना, मैनेजमेंट द्वारा जितने भी भगत भाई बहन गए थे, आप सभी से सत्सेवक, सभी सत्सेवक आपसे विनती कर रहा है, जितने भी सत्सेवक ये ब्रह्मांड में है, ये काल लोक में जितने भी सत्सेवक है, वो सब आपसे विनती कर रहा है कि आप लोग परमात्मा के चरण में जाकर क्षमा याचना मांग लीजिए, और उसका बाद सत्सेवक का साथ जुड़ जाइए। हो सकता है परमात्मा दयालु है, माफ़ कर दे। आपका जो छोटा सा भी परिवार हो, उसका ऊपर अगर वो परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये परमात्मा का मिशन है। और ये जो नेपाल में कबीर उपासक नाम संस्था, जो ये गुंडा का जो अड्डा खोल रखे हैं और छुपने और छुपाने का काम जो कर रहे हैं, नेपाल और इंडिया का जो ये मैनेजमेंट और कबीर उपासक नाम संस्था का जो नेपाल और क्या बोलते हैं कि नेपाल कबीर उपासना संस्था और मैनेजमेंट का जो ये दोनों का जो संबंध है, चोर मौसियत भाई जो होता है ना, ये दोनों चोरी करने वाले और उसमें सहयोग देने वाले, दोनों को क्या पता है परमात्मा ने, बस सत्सेवक को संकेत काफ़ी है, जानता है बहुत अच्छे तरीक़ा से। जाते जाते मैं यही विनती करूँगा, मैं ललित दास जनकपुर वाला नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं नेपाल से मैं उस हिसार का वासियों का विनती करता हूँ, नेपाल से मैं उस इंडिया दूर में रहने वाले हिसार में जो एक आत्मा, ऐसे तो अनेक होगा, जो हिसार में जो सुलेखा दासी बहन का जो निमित्त बनाकर परमात्मा ने एक बहुत बड़ा अपना भगवान होने का प्रमाण दे दिया है। इससे बड़ा प्रमाण अगर कोई पृथ्वी पे खोजने वाला होगा, वो अंधा गधा होगा। परमात्मा का विधान में जो था वो सत्सेवक का सामने दिखा दिया है। अगर कोई भी सत्सेवक भाई बहन 1%, 0.0% इस बात पे अगर संकोच है, तो आने जाने का जो हरहट का कुआं जो है ना, हरहट का कुआं, वो आपका आगे पीछे लगा रहेगा, ये सत्कर मान लेना। और हिसार, भारत का हिसार, हरियाणा हिसार बोलता है, वहाँ का जितने भी शिक्षित समाज है और वहाँ का जितने भी जगत भाई है, आप सभी से यही विनती है कि आप लोग भी ये वीडियो देखते होंगे, क्या आप वहाँ का यही संस्कार है? क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जब पूर्वज काल में जाया करते थे, तो एक देश से दूसरे देश को अगर जाया करते, उसको आदर संस्कार से बैठा कर रखा करते थे। तो हिसार में तो सब तो अब दूसरे प्रांत से गए हुए थे। क्या वो लोग बंदूकधारी करके गए थे? क्या वो लोग किसी को लूटने गए थे? या क्या वो लोग कोई
षड्यंत्र रच रहा था राष्ट्र का ऊपर, या क्या वो लोग कोई मीटिंग कर रहा था, क्या वो लोग का क्या प्लानिंग था? जो ये सत्यसेवक गए थे वो लोग का क्या प्लानिंग था? क्या ये लोग वहाँ पर जाकर किसी को मर्डर करने वाला था? क्या किसी के बारे में गलत सोचने वाला था? क्या था? ये भगत के लिए नहीं, वहाँ का जो जगत वाले हैं वो लोग से विनती है, क्योंकि आज तक सत्यसेवक किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है और बहुत आदर से नाम लेता रहता है। ये गलत करने के लिए नहीं गया तो फिर भी ऐसा क्यों? इतना अंधा कानून, अगर कानून का आड़ में तो इतना अंधा पुलिस का नाम लेकर, पुलिस किसको बोलता है? पुलिस का परिभाषा अगर किसी भी पुलिस भाई बहन को अगर मालूम हो, देखिए दास, किसी का नीचे और ऊपर गिराने का कोई मकसद नहीं है। भले आप पैसे पे बिकने वाले पुलिस हो, पुलिस सभी बिकने वाला नहीं होता है, बहुत ईमानदार भी पुलिस होता है, क्योंकि वो परमात्मा उसने गुण भर रखा होता है उसका अंदर। जो परमात्मा पुलिस भी बनाकर भेजा होगा ना, वो परमात्मा का अंश होगा, वो भी समझता होगा कि क्या सच है और क्या गलत है। एक पुलिस से पूरा पुलिस का नाम चला जाता है कचरे के डब्बा में, और एक सत्सेवक ने अगर इतना सा भी गलती कर दिया तो पूरा इस ब्रह्मांड में जितने भी सत्सेवक है ना, वो सारा सत्सेवक का क्या हो जाएगा? जो सच्चा सेवक होगा वो नाम निशान मिटवा देगा परमात्मा को। तो परमात्मा का नाम और निशान कभी नहीं मिटता है। मिटाने वाला जो आए हुए इस काल में, उसको नाम मिटेगा, परमात्मा को नाम कभी नहीं मिटेगा। लिख लो, पॉइंट मिलोडेड पॉइंट लिखो। कोई लिखने वाला है तो लिखो। दास पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत जानता हूँ बस। बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हम विदेश में रहते हैं ना। बहुत खुशी हुआ था। हिसार में साथ संगति, हाँ। किसका घर पे है? सुलेखा दासी, हाँ, जान गया। परमात्मा ने उसको ऊपर कितना रहम किया है। हो गया साथ संगति, बहुत खुशी लगा, भोग भी लगा, सारे चीज हो गया, परमात्मा अपना काम किया। लेकिन वहां का रहने वाले जो है, उसने अपना कर्म फुड़वाया। इतने मोटे मोटे डंडे लेके गए थे ना इतने लंबे वाले देखे, ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चलता है ये मगज का अंदर ना, वो पता चलेगा। हम नहीं बता रहे, हम तो परमात्मा से, अभी भी परमात्मा से हम यही विनती करते हैं कि परमात्मा उस जो ये सत्सेवक का ऊपर कुछ दृष्टि गलत से गए थे, उस लोग को भी माफ़ करना परमात्मा। हम तो यही विनती करते रहते हैं अपना परमात्मा से। नहीं तो परमात्मा का विधान है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है भाई। ये इसमें किसी को नहीं कहने से सुनता है, नहीं करने से सुनता है। ये परमात्मा का पॉइंट लिखा हुआ है। हम परमात्मा को कुछ आदेशित नहीं कर सकते। हम आप जैसे नहीं बोल सकते परमात्मा नेपाल में आश्रम बना लूं परमात्मा, हाँ हाँ जाओ बेटा बना लो, बोल देता है परमात्मा। अरे कभी बोला कि परमात्मा आपका भोग भी लगा लूं परमात्मा? कभी बोला? कभी ये मैनेजमेंट वालों कभी बोला कि परमात्मा मैं आपको भोग लगा लूं? कभी बोला? आज तक एक भी एडियो भी तुम कभी बोला? वैसे तो एडियो तुम लोग बना लेते हो ना, मिक्सिंग करवा लेते हो ना, पट 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 करवा लेते हो। हाँ आप भोग लगाओ, बस हो गया शुरू। जाओ मैं नेपाल में ये काम करवा लूँ। ये राम कृपाल बोल रहा था कि 200 या 150 भगत के लेकर गए थे मैं हिसार, वहाँ से प्रार्थना लगाया था कि नेपाल में आश्रम बनवाओ। हाँ चलो परमात्मा से प्रार्थना लगाई, ये मैं आपको एडियो सुनाता हूँ। ऐसा बोल रहा है परमात्मा, मैं नेपाल में आश्रम बनाना चाहता हूँ परमात्मा, आपको सारा काम हो गया परमात्मा। तो परमात्मा क्या बोलेगा आपको? क्योंकि परमात्मा का विधान है, नहीं तो कभी नहीं बोलेगा। बनाना चाहता हूँ परमात्मा, देखो शब्द में
क्यों परमात्मा ने शब्द से ही पूरा ब्रह्मांड को रचा हुआ है, शब्द से ही पकड़ा जाता है ना। तो इसीलिए परमात्मा कभी किसी को दुखी नहीं करता है। बोल दिया जाओ तुमको जैसा मर्जी वैसा करो, वैसे तो परमात्मा का आदेश नहीं है। इसी प्रकार वो गया और अपना अपना धर्म का धंधा बनाया। और जो ये आने वाले 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष क्या, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मान लो, 5 वर्ष पहले राम कृपाल का पास जो नहीं था वो अभी है। कैसर मनाली का साथ जो नहीं था वो अभी है। क्यों कि 5 वर्ष पहले उसका पास कुछ नहीं था, 0/0। अभी इतने लंबे लंबे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा लगता है मालूम है ना। कार, राजधानी काठमांडू में घर कहाँ से आया, किधर से आया? परमात्मा का भी विधान है, जो कर तो बोलता है कि परमात्मा ने दे। कैसे परमात्मा ने दे दिया? तो ये सोचो समझो। जगह जगह में फर्जी नाम लूट रहे। अब बोल रहे इतने, ये 7 साल से तो पाबंदाज कह कर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने बहुत बड़ा असर किया। ये साथ संगति उसके जरिए जैसे करके भी साथ संगति तो शुरू हो गया ना। अब जाओ जो करना है वो करो। नेपाल में, नेपाल का जितने भी भगत भाई बहन हैं, ये ललित दास नेपाल के लिए आज तो दुबई में है, तो ये सारा जिंदगी दुबई में पड़ा ही रहेगा। परमात्मा चाहे तो कल भी आ सकता हूँ, अभी भी आ सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इधर से निकलने में हमको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये जितने भी नेपाल का जो बोलते हैं ना कि हम बड़े बड़े भगत हैं, उस सब को आज आप अपना जुबान से और अपना अंदर आत्मा से परमात्मा के दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग करो। मीडिया लाइव में आकर, फेसबुक पर लाइव पे आकर ये धर्म का जितने धंधा बना है उसको बंद करो, बंद करो। नहीं तो आने वाले दिन में जो भगत नाम दीक्षा लेकर और आधा गर्दन जो काटा रहता है ना, कोई भी जानवर का आधा गर्दन काट कर और छोड़ देता तो उसका क्या दर्द होता है, उस तरीका से जो तड़प रहा है भगत और तड़पेगा भगत, उस टाइम आपको पूछा जाएगा कि इसका इलाज क्या है। अब उस टाइम अगर आपको इलाज पता नहीं लगेगा तो उस टाइम आपको ये कबीर उपासक नाम संस्था का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो संत रामपाल जी भगवान का नाम पे कबीर उपासक नाम संस्था नेपाल में खोल रखे, वो क्यों नहीं देते हैं पर्ची की कबीर उपासक नाम संस्था जो इसका जिम्मेवारी है, क्यों नहीं देता है? अगर एक भी भगत भाई बहन है तो वो बोलते हैं कि दान करते हैं ना, तो दान में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अरे मंदबुद्धि हो, परमात्मा को वो नहीं देखते सत्संग, बुद्धि कहाँ चला गया है? सत्संग देखते हो, सत्संग विचारते हो, तो परमात्मा ने क्या बोल रखा है सत्संग में कि क्या करना है नहीं करना है, सारा बात बताया है। तो अब जाते जाते भगत भाई बहनों, मैं ललित दास जनकपुर नेपाल का रहने वाला हूँ और हाल अभी मैं दुबई में हूँ, दुबई में हूँ। और परमात्मा जो कुछ बोलवाना था वो बोल दिया हूँ। हालांकि दास कुछ तैयारी नहीं किया था और जैसे तैसे करके भी मैं बोल दिया। और नेपाल का जितने भी बड़े बड़े भगत हैं ना, वो आ जाना लाइव पे, और इस लाइव पे टीका टिप्पणी करके मुझे भेज देना। नंबर भी कितना बार दिया हूँ। कोई भी अगर नेपाल से संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लेकर ये ढोंगी बन रहे हैं, तो मेरा नंबर पे कांटेक्ट करो। एक बार नंबर दिया हुआ हूँ, नंबर कितने बार मैं दिया हूँ, इस पेज पर जाके कहीं पे भी नंबर ले लेना, कहीं पे भी नंबर ले लेना है उसका अंदर नंबर। और आकर मेरा साथ आप 2 लाइन बात करो, सिर्फ 2 लाइन, कि ये कबीर उपासक नाम मैनेजमेंट फर्जी है या सही है। इस विषय पे मैं बोलता हूँ कि फर्जी, आप बोलो सही है तो उसका आधार दो, प्रमाण दो, मानने के लिए तैयार है। प्रमाण नहीं है तो आप साइड लागो। और भक्तों भाई बहनों से विनती है, नेपाल के और जितने भी दुनिया में भगत भाई बहन सभी से विनती है कि आने वाला समय बहुत विनाशकारी है।
परमात्मा का भोग लगाइए और अपना भक्ति बचा कर रखिए। और जिस तरीके से हिसार साथ संगति में मेरे भाई बहन को जिस तरीके से तकलीफ हुआ है, हे परमात्मा, हे बंदी छोर, आप हम इस दुष्ट को भी अपना चरण कमल में रखना दाता। और ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि परमात्मा कब क्या करवा दे, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन डर इस बात का रहता है कि परमात्मा इस दुष्ट से भी कोई गलती न हो जाए। तो ऐसा ही रखना दाता कि उसमें मैं समाया रहूँ, आपका ये चिंतन मनन करता रहूँ, और कभी भी बोलूँ, कभी भी समझूँ, कभी भी बोलूँ, कोई भी बात बोलूँ तो परमात्मा आप द्वारा प्रेरणा करके और सही शब्द बोलवाना, क्योंकि ये लाइव साथ संगति चल रहा है और इसमें लाखों हजारों करोड़ों आपका ही जो द्वारा दिए गए आत्मा जितने वो ही देख रहा है। अगर कोई भी भाई बहन का अगर आपका नाम से अगर कोई भी अगर संकोच हो जाएगा तो आपका नाम पर ये जगत है, कुछ भी बोल सकता है। परमपिता परमेश्वर पूरा सृष्टि के लक्षणहार कबीर रामपाल जी भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय हो। और सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की भाई और बहनों, नेपाल का आज का मुद्दा था ये जो हिसार साथ संगति में गए थे जो मैनेजमेंट काल प्रेरित गुंडे लोग, उसको कहाँ तक पहुँचे, तो नेपाल तक उसका पहुँच है। पहुँच ऐसे है, उसने मैंने बताया हूँ, पहुँच ऐसे है कि दो तरफी काम ये लोग करता है। दो तरफी नेपाल और इंडिया का, नेपाल का कबीर उपासक नाम समझता और नेपाल का मैनेजमेंट, ये दोनों एक ही कुआं का पानी है और दोनों एक ही राक्षस है और दोनों एक ही पॉइंट और एक ही नाम लेकर ये दोनों का रिलेशनशिप है और ये दोनों एक ही काम करता है। तो सभी भगत भाई बहनों से विनती है दास का कि भाई और बहनों, आप सभी से विनती है कि इसको साथ छोड़ दो, नहीं तो आने वाला पूर्वज और आने वाला समय आप लोग का बहुत विनाशकारी है। दास यही विनती करेगा। और 10 या 20 मिनट के लिए लाइव आया था शायद, और काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो दास यही विनती करता हूँ कि आप लोग भी एक बार अपना अपना जगह से लाइव आओ। भाई बहनों लाइव आओ एक बार। क्यों रात दिन भर 10 मिनट 20 मिनट फेसबुक के नीचे ऊपर करते रहते। आप आकर तो कमती में सच्चाई बोलो कि साथ संगति में ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों पवन दास को मारने का कोशिश किया जा रहा है। हम पवन दास का सपोर्ट में नहीं बोल रहे। पवन दास द्वारा जो भी शब्द निकले जा रहे हैं, उस शब्द और परमात्मा का ज्ञान का रूपी का जो शब्द है उसमें मेल खा रहा है। और मेल क्यों खा रहा है, जबकि a² + 2ab + b² का अगर पूरा सूत्र बैठाया जाए तो एक हिसाब बनता है और दूसरा भी हिसाब उसी तरीके से बनता है। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों का परिमाण एक ही है, दोनों का एक ही तरीका है, दोनों का एक ही वजह है, दोनों का मतलब मिड पॉइंट एक ही आता है। तो फिर फर्क कहाँ पे हो रहा है। आप किसी को बोल दो कि भाई मतलब क्या बोलता है कि हाँ, हम लोग का जो पहले क्या बोलता था, हम लोग का जो एक परमात्मा ने एक सुनाया है सत्संग में कि हाथी का जो 5 अंधे 6 अंधे जो होता है ना, वो आप लोग कभी काफ़ी बार सुने होंगे। तो 5 अंधे होते थे तो कौन क्या क्या पकड़ा, कौन क्या क्या पकड़ा, किस ने क्या क्या लिया, क्या क्या देखा। अंधे जो हाथी देखने के लिए गए थे गांव में, हाथी देखने के लिए गए थे, तो क्या क्या उसने, अंधे कभी हाथी देख सकता है। तो इसी प्रकार से वो सारे मतलब क्या क्या हुआ था वो परमात्मा ने बता रखा है। किसी ने पूंछ पकड़ा था, किसी में नीचे का पेट, किसी में जो परमात्मा क्या हाथी का वो जो पैर होता है वो, किसी ने सूर, किसी ने कान,
हाँ तो ये सारे का फिर बात ने ऐसा ऐसा बताया था, हाथी ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ सारे बताया हुआ था। इसी प्रकार ये जो सारनामी लोग हैं इसी प्रकार चल रहा है, इसी प्रकार जा रहा है। तो हम यही कहना चाहता हूँ कि ये पवन दास का जो पूरा मिल रहा है परमात्मा का ज्ञान के हिसाब से, हम उसको मान रहा हूँ, नहीं कि किसी अन्य चीज़ का। हम पवन दास का नहीं विरोध करते हैं, नहीं कुछ। क्यों नहीं? तो ये बोलूँ पवन दास का चमचा है, पवन दास का वो है, पवन दास का ये है। अरे भाई, सत बात बोलने वाला चमचा हो जाता है। वो पवन दास का तो ये चेला है। हाँ, पवन दास का चेला तेरे कहने से थोड़ा ही हो जाएगा, तेरे कहने से नहीं हो जाएगा। परमात्मा का विधान में सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये सारा बात आप सभी सत्सेवक भाई बहन जानते ही हो। बस अब शब्द का यहीं पे विराम देता हूँ, और अब आने वाला कब आऊँगा मैं लाइव, तो आप सभी भगत भाई बहन से मैं बता दूंगा। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।